मैं कीता ओ यार बस मैं ना हुंदा ते ऐ हो जाना सी। ओ यार तेनू ते पता ही है मेरा ओ मैं कीता ओ मैं ओनू क्या है हाँ यार ओ बस ओनू की पता है मैं ना हुंदा ते ओ मेरी वजह तू है भरा दा पता नहीं तेनू मैं किते होवां ते कम ना होवे मैं इंसान को नीचे लेके जाती है और एक वक्त आता है कि वो खाक में धंस जाता है और दुनिया उसके ऊपर से गुजरना शुरू कर जाती है। आसमानों को सितारों को छू कर जानते हैं सितारा कौन बनता है? जो यहां से कहता है तू 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 किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है। बहुत अच्छे। किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसे सब आता है। वक्त खुदा चलाता है, वक्त खुदा देता है। जो इस बात को जानता है उसकी कामयाबी का वक्त ठहर जाता है। वाह वाह वाह। और जिसको ये लगता है कि ये मैंने किया है तो उसका वक्त गोली की स्पीड से भागने लगता है और पस्ती की जानिब जाता है। और फिर इंसान ये कहता है कि अल्लाह मेरे नाल इंज क्यों कीता ही? अल्लाह ने नहीं कीता, तेरी मैं ने कीता है। वाह 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 क्या बात। इसी बात पर मैं कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके ताबेदार इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा। ये आए हैं मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। जी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਕਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਝੰਡਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਸੀ। इमरान भाई इसी पे एक मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है। जी जी। पढ़ने दा ना मान करी तू ते ना आखी मैं पढ़िया ओ जबर कहार सदावे मत्ता रोड़ देवे दुध कड़िया। मैं खत्म करनी चाहिए। हाँ तू टेंड लवा दे, तेरी मैं मुक जानी। मैं तो मुक्की पई है मेरे लोग। मेरे महल्ले च जाके वेख की इज्जत है मेरी। की इज्जत है तेरी? सुबह उठ के हर बंदा महल्ले च चपेड़ मारदा है। चपेड़ा एवें नहीं खांदे, उन्होंने कहंदे कि मेरी मैं मारो यार। मेरी ओ चपेड़ा ना मैं ते नहीं मरी, इन्हां दी पित मर।
मैं उन्होंने मना भी किया कि मैं मर गई है, कहते हुण तू भी मरेगा। लेकिन अकरम उदास महल्ले दा मुनसफ आदमी, बस इंसाफ करने वाला, ये ओदे ही काम ने जी। महल्ले च कोई रौला पै जाए फैसला एदा हुंदा, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फैसले फूसले करीदे ने माड़े मोटे। पिछले जुम्मे परे एक मकाई है, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ कहना वाह वाह अकरम साहब है चदरा हुंदी। वाह 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 की सोना शेर है। पिछले जुम्मे एक परिया मुकाई है, उसे ही परिया च मैं टिंड कराई। वाह अच्छा पिछले जुम्मे परिया मुकाई है, दोवां पार्टियां नूं बुलाया जी। अच्छा इंज बैठे ने, मैं दोवां दी गल सुनी। एक पार्टी बड़ी गर्म सी, देखो चदरा मकांदे वो ज़ेन कोलों काम लेना चाहिए। अच्छा मेरे फिर ज़ेन ने काम किया कि नहीं मेरे को मुकनी। एक फैसला अकरम ने किया, 10,000 उन्होंने 10। हाय 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 किसी का खोता खूह च डिग पिया। खोता खूह च बंदे ला के कढ़ाया, मैं क्या अज तो बाद तेन कलिया नहीं छड्डना, हुण नाल बिठाया मैं। जोरदार तालियां, जबरदस्त अदाकारा। इंडस्ट्री में एक खुश शक्ल, खुश अकल, खुश परफॉर्मेंस इजाफा। क्या बात, तालियां। मुख्तलिफ किरदारों में आप लोगों को आजकल दिखाई दे रही हैं, पसंद भी आ रही हैं, दिल में जगह भी बना रही हैं, और आज तो पूरी बारबी डॉल बन के आई हैं आप लोगों की तालियों में, क्योंकि बड़े बड़े लोग तैयार होके आए हैं मुज़ाकरात में, लेकिन जो तैयारी ये करके आई हैं, जो मुझे नजर आ रहा है, आप लोग भी अपने दिलों को थाम लीजिए। कमजोर दिल हजरात जरा टीवी से हट जाइए, क्योंकि मुज़ाकरात में आ रही हैं वशमा फातिमा। I'm flattered. Thank अरे you. कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो फ्लैटर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या आज साढ़े सोच आ गई। बिस्मा दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, इस खूबसूरत चेहरे को वेलकम टू मुज़ाकरा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वेलकम वशमा जी। थैंक यू एवरीबॉडी। ये शो लोग देख के कहेंगे कि दूसरा हुस्न है जो मुज़ाकरात में आया, पहले मैं था। वशमा जी, मैं ये कहूंगा कि वेलकम टू मुज़ाकरात सीजन 2। थैंक यू सीजन 1 में बहुत मुलाकात हुई वशमा से, बिल्कुल। तो मुझे इंतजार भी था कि सीजन 2 में मुलाकात हो। सर तब शुरुआत थी, हाँ अब तो तो माशाल्लाह चमक रही हैं। क्या बात, सितारों कामयाबी के बीच में और साफ दिखाई देती है। हाय हाय थैंक सितारों यू के बीच इमरान। में। अब ये शो भी चमक रहा है आपकी वजह से। क्या अरे बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शो के साथ कोई खास बात है, इस चैनल की, इस इदारे की, इस सेट की कोई खास बात है? ये जब भी जिसने भी किया ये जरूर चमका। ऐसा ही है, ऐसा। आपकी नजर एक शेर और एक मशवरा करना चाहूंगा। ओके। ये हुस्न के वार कोई आसान थोड़ी हैं, वाह। ये हुस्न के ये वार कोई आसान थोड़ी है, कमजोर दिल ये वार कभी झेला नहीं करते, और अबरू ना सवारा करो कट जाएगी उंगली, नादां कभी तलवार से खेला नहीं करते। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, वाह ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। शेर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यार क्या बात है, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਏਗਾ, लेकिन ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ये बात है, सुना यार।
ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। क्या बात। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। वाह वाह। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਐਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਹਨੇ। ਆਹ ਸੁਣੋ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਓ ਵਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾਦ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਚੜੀ ਪਈ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। सर बैठे बैठे तशरीफ रखो, तशरीफ रखो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਏ। वाह 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 ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰਾ यार, ऐसे- ਠਾਠਾ बुरा लगा। अरे बैठो बैठो सर बैठो, सुनाओ हुण कोई भी विच नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं विच बोलेगा। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਏ। वाह। ਹੈ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹਾ बाज ਏ। आए। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕੋਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਾ ਏ आए। ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਾ ਏ। क्या बात है, वाह। ਟਿੰਡ ਤੇਰੀ ਪਖੰਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਸੇਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਸੜਿਆ ਅਨਾਰ ਜਿਹਾ। रश्मा जी कैसी हैं आप? कहाँ हैं आजकल? कराची में काम हो रहा है या लाहौर में ही है? कराची में हो रहा है, लाहौर तो सिर्फ आपके शो के लिए आई हूँ मैं। अरे खास तौर पर आई हैं। जी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक हो आपको। कामयाबी जो जो जिंदगी में आ रहा है, बड़ी कामयाबी से, बड़ी समझदारी से फैसले करती चली जा रही हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपके साथ है और अल्लाह ताला उसके साथ ही होता है जो उसके साथ होता है। क्या बात। इमरान, मैंने सीखा किससे है? मेरा तो फर्स्ट प्ले ही आपके साथ था। अरे वो प्ले अरे वो खुद जरा सुनाए वाकया कि आप अदाकारी में कैसे आई। वो ये जो अदाकारी में आई हैं, इनका सफर मेरे साथ अचानक शुरू हुआ। अचानक शुरू। जरा बताइएगा क्या हुआ था? वो बहुत ही अचानक। सुबह सुबह का वक्त, 9 बजे का टाइम, ड्रामा सीरियल इनकार, डायरेक्टर काशिफ निसार, राइटर जफर मिराज और प्रोजेक्ट हेड हमारे डायरेक्टर हाफिज शाहिद साहब जो बाहर बैठे हैं। बताइएगा जरा उस दिन का वाकया हुआ क्या था? इमरान, मुझसे ना काफ़ी कुछ तकरीबन 20-25 दिन पहले यूनिवर्सिटी की जो ड्रामा क्लब था उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट होती थी और ऑल्सो मैं बड़ी बुक वॉर्म थी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी कुछ पिक्चर्स हमसे शेयर कर दें, हम लोग ना कोई ड्रामा हमारी यूनिवर्सिटी में शूट हो रहा है तो हम उसके लिए आपको पिच कर रहे हैं। एंड आई एम लाइक, ये लो पिक्चर्स, बट आई नो यहाँ पे कोई आके शूट नहीं करने वाला। मतलब मुझे क्लियर पता है। कुछ दिन बाद वो लोग मुझे सुबह 11 साढ़े 11 बजे कॉल कर रहे हैं और मेरी उस दिन फाइनल प्रेजेंटेशन थी और मैं सर में ना बिल्कुल ऑयलिंग करके लगा के प्रेजेंटेशन के नोट्स बना रही हूँ, ठक 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 ठक। अभी मुझे 4 साढ़े 4 जाना है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड कि और दुनिया में क्या हो रहा है। तो मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि वो लोग, उनकी टीम आ गई है, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मैंने कहा यार ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा ना, ये ऐसे कोई और काम होगा। इवेंचुअली मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट सब फाइल्स लेके पहुंची वहाँ पे और जाके बस मैंने सबमिट करवाया और मैं नीचे आई तो इट वाज एक्चुअली हैपनिंग। आई सॉ यमुना एंड आई वाज लाइक व्हाट, सच में एक्टर, सच में डायरेक्टर, ये क्या हो रहा है। और अभी मैंने बड़ी मुश्किल से उस शॉक को एब्जॉर्ब किया कि अच्छा इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। यू वॉक्ड इन। I was like, एक रात पहले मैं आपका रांझा रांझा देख रही थी और मैं और मेरी बहन इतने बड़े फैन आपके एंड वी वर टोटली डिस्कसिंग यू एंड ऑल।
एकदम से आप आते हुए देखी थी and you being very humble, very polite. I keep on telling people कि आप कितने polite हैं. आपने आके सीधा यूँ किया अस्सलाम वालेकुम because you thought कि I was part of the team. तो आप सबसे मिल रहे थे, आपने मेरे आगे भी ऐसे हाथ किए and I'm like so उसके बाद जिस तरह आप सब ने समी एंड यू एंड यमुना आई नो कि मेरे उसमें बहुत कम 3 4 6 सीन्स होंगे टोटल, लेकिन आप लोगों ने जैसे मुझे वहाँ वेलकम फील करवाया, यू गाइस वर हैविंग लंच विद मी और मेरे साथ आप लोग डिस्कशन कर रहे थे उसको लेके, आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था? आपने कहा था कि तुम जरूर एक दिन जो है ना वो अच्छे बड़े कैरेक्टर्स करोगे और मैंने आपको भी यही कहा था नहीं ये नहीं होने वाला। सीरियसली मतलब मुझे वाकई ऐसा लगता था कि आप सब मेरा दिल रख रहे हो, मतलब मेरी फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, मैं कैसे, मैंने कभी लाइफ में एक्टिंग नहीं की, मैं करूँगी कैसे, मुझे आती नहीं है, बट लेटर ऑन आंखें बोल रही हैं। ये तो आप लोगों ने टैलेंट देख लिया होगा ना, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि इट्स एक्चुअली देयर। तो फिर जब वो हो गई शूटिंग तो जब अपने आप को पहली दफा टीवी पर देखा तो लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? मुझे तो छोड़े आप, वो एक सीन के लिए माय अम्मा कॉल्ड माय एंटायर फैमिली 8 बजे थर्सडे की रात, वशमा ने टीवी पे आना है, कोई टीवी उससे फनी बात ये कि उससे नेक्स्ट एपिसोड का जो वो था ना आपका प्रीवियस एपिसोड का एक आता है, तो उसमें एक सीन था मेरा, वो टीवी के आगे बैठी रही कि मुझे रीकैप भी देखना है क्योंकि मेरी बच्ची टीवी पे। अभी तक जितने किरदार किए हैं उसमें आप, और सबसे पहले तो मैं इस बात की तारीफ करना चाहूंगा कि मैं सच कह रहा था, वेरी वेल ड्रेस्ड, क्या जबरदस्त कपड़े पहन के आए। आपके दिल के करीब सबसे कैरेक्टर कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा आपका लोगों ने पसंद किया? यार कहे किससे was this drama that I did, and it was because with my husband, so it is always going to be very close to my heart. तो फिर उसका कोई एक सीन के कुछ डायलॉग्स खड़े हो गए अगर सामने वाले कैमरे में हो जाए तो क्या बात हो जाएगी? बेसिकली उसका जो मेजर ट्विस्ट था कि अरसल को पता चल जाता है कि आई वाज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी एल्स एंड देन डिवोर्स्ड, सो उसी पे मैं बता देती हूँ कि अरसल मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरे अम्मी अबू ने मुझे बताने नहीं दिया, सो इफ यू कुड बी माय अरसल फॉर द मोमेंट। आई कैन बी। अरसल मेरा यकीन करे, मैं आपको बताना चाहती थी, मुझे मेरी अम्मी अबू ने बताने नहीं दिया। अरसल मेरा यकीन करे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अरसल मैं आपको बताना चाहती थी, मुझे अब्बू ने बताने नहीं दिया। वाह वाह, टाइम अप जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि फौरन एक्टिंग हो रही है तेजो तेज। वो सादी सी लड़की जो अदाकारी से डरती थी अब सेकंड्स में फील और एक्सप्रेशन ला रही है आपके अपने शो मजाक रात पे। कीप ऑन वॉचिंग। आदाब। अब से कुछ देर पहले हम गए थे एक छोटे से ब्रेक पे, मगर वापस आ गए। अब करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। वेलकम बैक टू मजाक रात। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए घर से कदम बाहर निकाला यूनिवर्सिटी की जानिब। जी। मेरा एक दोस्त बड़ा शरारती था, हालांकि मैं उसकी बात पे इत्तेफाक नहीं करता। मुझसे कहने लगा कि साइकोलॉजी कुछ लोग शौक से पढ़ते हैं और कुछ लोग उसमें इसलिए दाखिला लेते हैं किसी और डिपार्टमेंट में उनको दाखिला मिलता है। बहुत बड़ा, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप प्लीज उसको मुंह तोड़ जवाब दें इस बात का, वो सामने कैमरे में। नहीं, मैं एग्री करती हूँ, दैट्स ट्रू। यार सॉरी मेरे दोस्त, मैं तुमसे लड़ता रहा। अच्छा ऐसा है? ऐसा है, बिकॉज जो उसकी फी है दैट इज़ वेरी लो एंड ऑल्सो उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए होते, जो एंट्री मार्क्स हैं, तो साइकोलॉजी में आ जाते हैं लोग। दैट्स ट्रू। यानी कि जो इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बिल्कुल, पर उसको हम देते नहीं है ना पाकिस्तान में इम्पोर्टेंस। मतलब अभी आप किसी को कहीं मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, कहेगा यार तुम तो अच्छे खासे हो, या फिर दूसरी तरफ से कहेंगे वही तो पागल हो गया। हाँ, बिल्कुल। वो अकरम उदास का दिमाग खराब हो गया, वो तो मेंटल हो गया है। ऐसे कहेंगे, मेरे ही कहेंगे सारे। अच्छा
तो साइकोलॉजी पढ़ी, बिल्कुल। आपने क्यों पढ़ी? मैंने शौक से पढ़ी क्योंकि मेरा एडमिशन जो है वो PIFT हो रहा था और मैंने पूरा इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, एवरीथिंग वाज डन। लेकिन मुझे तब ये लगा कि आई वांट टू डू दिस विद माय लाइफ। लेटर ऑन अगर मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है या कुछ और करना है तो वो तो मेरा माइंड वैसे भी बहुत चलता है, मैं कर ही लूँगी। अच्छा, माइंड चलता है। हाँ। तो ऐसा। साइकोलॉजी जब आपने पढ़ी तो पूरे दिल से पढ़ी होगी, और जो इंसान दिल से पढ़ता है वो दिमाग को पढ़ना बड़ी आसानी से जान जाता है। आंखों के रास्ते से दाखिल होके दिमाग की गलियों कूचों को देखकर वहां के तमाम हालात को जांच जाता है। आई थिंक कि उसका थ्योरी से ज़्यादा आपकी लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। आप आंखें पढ़ लेती हैं? मैं आंखें पढ़ ही लेती हूँ। बाबा जी मेरी अखां भी वेख्या जी। वेखियां वे बशर्मी है। बहुत प्रिसाइज चीज़ कह रही हैं आपकी आंखें, उनसे बेहतर पढ़ सकती हूँ। आप कह रहे हैं अपना काम है, 2 घंटे के लिए आया हूँ, कायदे आज़म 2 अल्लाह हाफ़िज़। मैडम जी मेरी आंखें देखें, मुझे इन्होंने कहा था 6 बजे जाओगे। मेरी बात सुने, 2 प्रोमोस मैंने दे दी है, तीसरे वाले के मैं भी पैसे लेती हूँ। देखे बात और सुने, किसको आंखें पढ़वानी आप है? मेरी बात सुने, पैसों के बगैर नहीं आई आप। ਅਸੀਂ प्रोग्राम नहीं सी करना, ਅਸੀਂ अखां ही चेक करानियां सी। लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि मैं इतना एंजॉय करूंगी तो शायद चेक छोड़ ही देती, शायद। ऐसा शायद। अब छोड़ दें, असी को ਤੁਹਾਡੇ दोखी तो नहीं ना। मैंने इसीलिए शायद लगा दिया पहले। ऑन साहब की आंखें जरा, ऑन साहब की प्लीज, प्लीज ऑन साहब की जरा। और अभी भी मोहब्बत की तलाश में हो, पिछले सीजन से सबसे अब तक यही। अच्छा, मोहब्बत की तलाश में रहता कुछ ही भी नहीं, पहले सीजन से यही हो रहा है इमरान। आपको कैसे पता? अरे तब भी देख के ही पढ़ा था, आज भी देख के ही बता रही हूँ। अच्छा, ऑन वेरी दिल फेंक अकॉर्डिंग टू तलाश हर। कह रहे हैं, मेरी तो होगी तलाश खत्म। तो हमें भी बताएं, हमें भी दिखाएं। अच्छा, वो कह रही हैं कि तलाश खत्म हो गई है, होंते मुड़ जा। अच्छा, आयशा ओए कितनी सोहनी ड्रेसिंग है आयशा दी। Thank ਇਹੋ you। ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਗੇਂਦ ਰੱਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ। मैं यही पहनने वाली थी, इसी टाइप का। थैंक गॉड पहन नहीं है। मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने ऐसे नहीं कहा। यू आर एक्चुअली लुकिंग लाइक अ बार्बी डॉल। थैंक यू सो मच। आयशा बात करें ना, अब जरा आयशा से सवाल करें ना, समझे समझे। अब तो सिर्फ आंखें पढ़ रही हैं, सवाल करें आप ऐसा समझे, जिसके आप बाद। साइकोलॉजिस्ट है और मैं एज अ पेशेंट आप। नहीं, मैं नहीं समझूंगी, मैं हूँ। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम पहला सवाल ये करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। अच्छा आयशा, पहले तो थैंक यू सो मच कि यू आर सो ब्रेव कि आज आप मेरे पास आई हैं। और अब आप मुझे बताएं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? बेसिकली वशमा आजकल कुछ थोड़ा लो फील कर रही थी और मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई शुड सी अ साइकोलॉजिस्ट। अब जरा नतीजा निकालें जरा। ओके। यार ये सब लोग तो मेरा बहुत टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट नहीं ले रहे, इस्तिफादा हो रहे हैं एक इतनी ज़हीन लड़की से। आयशा, वैसे मैं नजूमी तो नहीं हूँ जो आप सब मुझे समझ रहे लेकिन हैं। आप जवाब इतने अच्छे सही दे रही हैं। एक्यूरेट आंसर्स दे रही हैं। ओके, एक्यूरेट आंसर। मैं आई थिंक कि आप इस वक्त सिर्फ मुझसे थोड़ी देर बात करना चाह रही हैं। आपका एक्चुअली कोई इशू नहीं है, आप मुझे तो अच्छी, हंसती खेलती, सेंसिबल लग रही हैं। नहीं। वेरी प्रिटी, डोंट हेयर देम आउट। ओके। और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी इशू है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर छोटा मोटा सा कोई इशू है भी तो एक जुमले पे, दैट्स माय इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन एक जुमले पे। हाँ। अब इनकी आंखें पढ़ें। शी इज़ वेरी एम्बिशियस। जो भी इस चेयर पे बैठता है राइट नाउ, जो मुझे देख के लग रहा है, शी लुक्स एट दैट पर्सन एंड शी इज़ लाइक कि मेरे अंदर भी बहुत टैलेंट है, मेरे अंदर भी बहुत कैपेबिलिटी है, एंड समडे आई कैन बी देयर टू। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं वशमा, पता नहीं क्यों नहीं, लेकिन जब से मैंने सीजन 2 शुरू किया है, जितने बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, उसमें से 70% लोग मुझे ये कह चुके हैं कि हम आयशा को अपने ड्रामे की हीरोइन लेना चाहते हैं। हर दफा आयशा ने यही कहा है कि नहीं,
क्योंकि जब पहली दफा आयशा ने नहीं कहा था तो मैं समझ गया था कि हर इंसान का अपना जाती फैसला होता है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन आयशा जब चाहे तो उस कुर्सी पे भी आ सकती है और इस कुर्सी पे भी आ सकती है। वाह वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आयशा ने फिर ड्रामा किया क्यों नहीं? वो पैसे बहुत दे रहे सर। सबकी आंखें पढ़ ली है, मेरी आंखें रह गई। प्लीज ये मुझसे सवाल करेंगे कि तुमने क्यों नहीं पूछा? हाँ। ह्यूमन, अब इमोशनल इंटेलिजेंस का सवाल है। इमोशनली कैसे शख्स है? वेरी सटल इन रियलिटी। ऐसा नहीं है कि हर वक्त कॉमेडी चलती रहती है, बस एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है उनके अंदर। दिस इज़ हिज जॉब, बहुत अच्छी कर रहे हैं इसको, बट आई डोंट थिंक सो कि वो वही है जो वो सबको नज़र आते हैं। इसको तो कहीं भी खड़े होकर मजाक शुरू कर देंगे, तो दिस इज़ हु ही इज़। नो, अंदर से क्या है? अंदर से वो हम सब की तरह बहुत नॉर्मल, बहुत सटल, बिल्कुल वैसे ही है। वाह। वो उसे नॉर्मल डिस्कशन करना चाहते हैं, बट एक चीज़ जब गॉड गिफ्टेड है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, उनकी रोजी रोटी है, तो ही इज जस्ट डूइंग दैट। और ये चाहते हैं, ये सीरियस काम करना चाहते हैं। आई थिंक कि काम तो जो आप बहुत अरसा कर लेते हैं, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो करना आता है और लोग आपकी पहचान वो काम बन जाता है। पर हाँ, शायद वे बैक कभी उनको किसी और चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली होती तो ज़रूर। अरे क्या ऐसा है? बिल्कुल है, क्या बात है। बिल्कुल है। हम आपको तब मानेंगे आप इमरान भाई की आंखें पढ़ के बताएं। इमरान अशरफ की आंखें इस वक्त कह रही हैं कि फाइनली समबडी, जो मैंने जिसको कहा था कि आप कुछ बन जाएंगे, आज वो बन के यहाँ बैठा है। सी, आई एम राइट, दिस इज व्हाट यू आर थिंकिंग। यू आर थिंकिंग एग्जैक्टली अबाउट मी राइट नाउ, नॉट अबाउट एनीबडी एल्स। इज इट ट्रू? वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, जितनी तेजी से आपने अभी अपने किरदार में एक्टिंग करके दिखाई, मैं तो हैरान हूँ, परेशान रह गया। मैं तो वहीं खड़ा हूं, यहाँ तो जिस्म है सिर्फ। कौन साहब? तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे आपने कैरेक्टर स्विच किया है, अभी एक शख्स, अब वशमा नहीं है, अदाकारा है, जो यहां बैठा है, उससे आपने 10 साल इश्क किया। ओके। 4 दिन बाद शादी के कार्ड छप गए, 4 दिन बाद शादी है, और वो आपको छोड़ के अभी चला जाएगा, उसे कैसे रोकेंगी? आज के बाद अगर तुमने मुझे फोन करने की, मेरा पीछा करने की या मुझसे बात करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं मुझे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? इतना अरसा तुम्हारा और मेरा रिश्ता, सारे फोन कॉल्स, मैसेजेस, मिलना मिलाना, बातें करना, मुझे यकीन दिलाना अपनी मोहब्बत का। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे वाह 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 वाह, कहीं मत जाइएगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ में चल रहा है मजाक रात, और आने वाले हैं फैसल रामे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला वशमा। आपको पता है मेरे 2 ही क्रश हैं, एक वशमा और एक आठुष्मा। बस सच में फैन हूं आपका और लिखता ही रहता हूं। अच्छे बुरे हालात जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन सख्त हालात में भी खुद को नर्म रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हालात आपको ऐसे इंसान में तब्दील कर दें जो आप थे ही नहीं। लिहाजा हालात को खुद पर हैवी मत होने दें। शादी का फैसला अक्सर हीरोइंस इसलिए थोड़ा लेट करती हैं कि अभी करियर का टाइम है, अभी मुझे अपने आप को स्टैंड करना है। जैसे ही आपका करियर जड़ें पकड़ने लगा, आपने भाईजान का हाथ पकड़ लिया। आप चाहती, जितनी आप हसीन है, तो भाईजान चाह के भी कहीं ना जाते, 5-6 साल इंतजार कर लेते। कैसे माशाल्लाह से कैसे इतनी जल्दी फैसला कर लिया? यार मुझे लगता है कि करियर हो, जिंदगी हो, कोई भी चीज़ हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दुनिया में, और वो सही या गलत किसी और के लिए नहीं हो सकता ना, सिर्फ मेरे लिए ही सही या गलत। आपसे ही पूछा है। हाँ। शादी आपकी ही हुई है भाईजान Exactly. से, एक्ट्रेस आप ही बनी है, यही मैं सवाल बता भी रही हूँ आपके आपको। लिए है। हाँ। हमारी आज की मेहमान आप हैं, तालियां।
आप हैं, मैं भी जवाब आपको दे रही हूँ, थोड़ा सा इंतजार। मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मुझे कभी यही था कि अच्छा ठीक है, करियर आपके सामने स्टार्ट ही ऐसे हुआ था, जो मिल गया वो मैंने बड़ी खुशी से किया और बड़ी मेहनत से किया। लेकिन मुझे शौक था हमेशा से कि मेरी फैमिली और मेरा हस्बैंड। शादी का शौक था? मुझे घर बसाने का शौक। शादी का शौक था? आई थिंक टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। प्लीज प्लीज जरा बताइएगा क्या 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 फर्क है इन दोनों बातों में? हाँ, शादी का शौक वही होता है ना, बहुत सारे कपड़े, जेवर, बस एक बंदा, हर वक्त इसके साथ सेल्फीज लेना, दैट इज शादी का शौक। घर बसाना मीन्स जब आप किसी एक बंदे के साथ अपनी लाइफ का फैसला लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं, और फिर चीज़ें अगर टफ भी होती हैं आप डटे रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। अब मैं एक्ट्रेस होते हुए भी घर पे खुद खाना बनाती हूँ, अपने घर पूरे घर की टेक केयर खुद करती हूँ। मुझे लगता है इसको घर बसाना कहते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुझे भी शादी का बड़ा शौक है। किसे दी था? बस मैं यही कहूंगा कि हालात को अपने ऊपर हैवी मत होने दें। एक छोटा सा शेर है, यूं हमें हालात ने घेरा मुझे, हर तरफ सदमात ने घेरा मुझे, आज अपनी जात को मैं क्या जवाब दूं, आज अपनी जात ने घेरा मुझे, ये सोच के खुशियों की पोशाक पहनी है, एह कुड़ी लेनी है भी, एह कुड़ी लेनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्रेसिंग है आपकी। थैंक यू। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं शेरवानी पहन के आऊं। अच्छा, मुझे लगा कहने लगे मैं भी यही पहन के आऊं। वैसे कैसे लगेगा ये पहन के? वही तो मैं सोचने लग गई थी। तो क्या 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 नक्शा और क्या मुजस्समा बना? नहीं मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप तो माइंड पढ़ती हैं, मुझे डर है मेरा माइंड ना पढ़ ले आप। मुझे बताइए मेरे मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। वो कहती है मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, ऐसा माइंड है? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਚ ਮਚੋਲਾ ਪੜਿਆ नहीं जाता। ये अच्छा था, ये अच्छा था। ऐसा माइंड है कि आंखें बंद करनी पड़ रही है? नहीं, फिलहाल तो ये जो इमेज सोच रहे हैं मैं देख नहीं सकती, सॉरी। ये आप इनके साथ ज्यादती है या इतनी खूबसूरत ड्रेस के साथ ज्यादती है? मेरा ख्याल है कि दोनों के साथ ही ज्यादती है। मैडम मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए जी, ख्वाब में आने का। मेरे अपॉइंटमेंट्स मरने तक बुक हो चुके हैं। मैडम इफ यू डोंट माइंड, ये बड़ा खूबसूरत सा सवाल है जी। हर बंदे को बच्चे अच्छे लगते हैं, आपको भी बच्चे अच्छे लगते हैं? लगते हैं। मैं बिल्ली के बच्चे बेचने 3 रह गए ने। मैं खुद बेच रही हूँ, मैं भी तो कस्टमर ही ढूंढ रही हूँ, आप मेरे ऊपर डाल रहे हो। ना यार फैसला अपने बच्चे को भेज दे। बदतमीज हो गए ने, बदतमीज अगो म्यों म्यों कर दे। अच्छा वो मंजूर है तो म्यों म्यों नहीं मंजूर। मैडम मैं एक बात करना चाह रहा था कि ख्वाबों का जो शहजादा है उसे कैसे आना चाहिए? कार पे, घोड़े पे? भाई लॉयल हो, जैसे भी आए। क्या बात। आपने कहा मर्द लॉयल हो। हाँ। कितने फीसद मर्द लॉयल देखे आपने माशरे में? यार मामा एक बात कहती हैं, जिसको मौका नहीं मिलता वो शरीफ है। हाँ, ये है कि वक्त के साथ साथ कोई बदल जाए, आपकी इज्जत करे, एहतराम करे, या आप उसे मौका ही ना दें। अच्छा आप सख्त बीवी हैं? सही नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सुभान का फ़ोन चेक किया है, क्योंकि सुभान ने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला इमरान। क्या बात। कभी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो मुझे कभी आके लोग कहते थे ना, आपको पता है एक बार ये वो मुझे पहले ही पता क्या एक बार क्या? अब ये मर्दों के लिए तो आपने एक सेकंड में शरह बता दी कि जिन्हें मौका ना मिले वो शरीफ है। ख़वातीन कितनी लॉयल है? 60% लॉयल हैं, एंड तक अपने रिश्ते को निभाती हैं, पर अब की सोसाइटी में 40% वो देखी हैं जो वो भी बहुत कुछ कर रही हैं। आई वोंट डिफेंड माई जेंडर जस्ट बिकॉज हम औरतें हैं।
नहीं हम यार देखें, मेरा एक बात ये है कि मैंने ना अपने आप को कभी जेंडर नहीं समझा। ऐसा ही मैं इंसान ही समझता हूँ। मेरे लिए औरत भी इंसान है, मर्द भी इंसान है। तो अच्छा, आपकी पढ़ाई और आपकी असेसमेंट के मुताबिक 60%। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿੰਪਲ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ मेरे भी बनता। ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿੰਪਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ? बिल्कुल और क्या, कैसे होगा? आपको नहीं पता आजकल बन जाता है। अब ये ना कहना डॉक्टर हमसे कि आपको नहीं पता कि डिंपल भी बन जाता है। मेरा तो नहीं है ना इमरान। लेकिन बन जाता है ना। आई नो। माशाल्लाह आप बहुत ही प्यारे हैं, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। एक छोटा सा शेर लिखा है आपके अच्छा, लिए। खुश होती हैं आप जब कोई आपको प्यारा ऐसी करता है? सच में बहुत ही प्यारे। बस इतना भी नहीं। मैंने क्यों इमरान जी आप देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ, आप नहीं देख रही। मैं तो इग्नोर कर रही हूँ ना। यही तो मैं कहता हूँ, मुझे हर कोई इग्नोर क्यों करता है? आपकी हरकतें ऐसी हैं। किसी ने सुना तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं, सिर्फ कुछ पाकिस्तानी है लाखों करोड़ों में। सच में मेरी आंखें पड़े, अजीब सी शख्सियत मुझे तंग करती है। मुझे उससे डर लगता है। वो कौन है? कल सुबह से आपने शीशा नहीं देखा। हुस्न ताजा कमल के जैसा है, ये आपके लिए। हुस्न ताजा कमल के जैसा है और चेहरा गजल के जैसा है। मेरी उलझनों का सिलसिला शायद तेरी जुल्फों के बल के जैसा है। कहां से लाई हैं ये रनाइयां साडे दिल ते, साडे दिल ते चलाइयां, साडे दिल ते, साडे दिल ते, साडे दिल ते चलाइयां, साडे दिल ते, साडे दिल ते चलाइयां। हाँ वशमा जी, आज बड़ी अच्छी बातें हुई और मुझे यकीन है कि मेरे सवाल का भी आज मज़ेदार जवाब मिलेगा। शायद आपकी नज़रों से गुजरा भी हो। ओके। यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? यकतरफा मोहब्बत वही है जो मेरा यकतरफा डिंपल देख के लोगों को हो जाती है। हो जाती है। ओह गॉड, खतरनाक सवाल। नहीं, खतरनाक सवाल नहीं। अच्छा, आपसे लोगों को यकतरफा मोहब्बत अक्सर हो जाती है? हाँ, शादी से पहले तो, अब तो चलो लोगों को पता है कि नहीं है चांस। बट पहले काफ़ी सारे लोगों को। तो क्या होता था? मैं उनको बहुत क्लियरली कह देती थी। एक दो बार बहुत दुख भी हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स अब आप पैदा तो नहीं कर सकते किसी के लिए फीलिंग्स। तो फिर मैंने बड़ा स्ट्रेट अवे कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, आई एम नॉट। कोई रोया पैरों में बैठ के? यार एक रोया तो नहीं था, बहुत मुझे याद है कि बहुत ही बेचारा दुखी होकर गया था। आई गेव हिम बहुत सारी रीजंस पहले कि मैं अलग हूँ, हमारी आदतें नहीं मिलती टाइप, किसका दिल ना टूटे। बट ही केप्ट सेइंग I'll adjust, I'll adjust, I'll adjust। और वो 15 मिनट की एक ही डिस्कशन थी। और अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है कि जो भी मेरे पास आया उसने कभी कोई गलत बात या हरकत करने की कोशिश नहीं की। डायरेक्ट ये कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, रिश्ता लाना चाहता हूँ। तो अब उस पर मैं उसको यही कह रही थी कि ये रीज़न वो रीज़न, बट ही केप्ट सेइंग कि I'll adjust। तो एट द एंड मैंने कहा कि नहीं, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी, आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। रोया? तो वो जैसे उठ के गया, मुझे आज भी याद है। आपको मैसेज देना चाहती है उनको सामने कैमरा? देखिए, जो भी ऐसा है जिसको इस वक्त शो देख के लग रहा है कि वो बंदा है, तो आई जस्ट होप एंड आई प्रे टू गॉड कि आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लिया। और आप जहाँ भी हैं, आप, मेरी दिल से दुआ है कि आप बहुत खुश हैं और रहें, हमेशा रहें। क्या बात है। और एक और आपकी मद्दाह है, बुलाए बुलाए। Ladies and gentlemen, the very, very talented Aisha ji, and very, very confident, very, very brave. The mic, stage and spot is all yours, Washma Fatma ji. Thank you, इमरान। और एक छोटा सा मैसेज, हमारी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते होते हैं, जिसे ठहरना होता है वो कोई वजह ढूंढ लेता है, जिसे जाना होता है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। कभी खुद को ब्लेम ना कीजिएगा किसी के जाने के लिए, और ऐसे ही जाने वालों के लिए चंद अशार। अरे प्लीज, क्या बात। बिछड़ना है तो खुशी से बिछड़ो, सवाल कैसे जवाब छोड़ो। किसे मिली हैं जहां में खुशियां, मिले हैं किसको अजाब छोड़ो। नए सफ़र पे जो चल पड़े हो, मुझे खबर है कि खुश बहुत हो। ये कौन उजड़ा तुम्हारे पीछे, ये किसके टूटे हैं ख्वाब छोड़ो। मुहब्बतों के तमाम वादे निभाए किसने,
भुलाए किसने, मोहब्बतों के तमाम वादे निभाए किसने, भुलाए किसने। तुम्हें पशेमानी होगी जो मेरी मानो हिसाब छोड़। कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है द वेरी 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 टैलेंटेड वशमा फातिमा। एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं क्या? मजाक रात। देखते रहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पंजाबी आ गए। सर वेलकम 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 सर, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज तशरीफ रखो। सर की हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, अपना सुनाओ। ठीक ठाक हो? कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ। पाकिस्तान आके कैसा लग गया सर? ਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। लोग ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ कैसे ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਈਏ ਨਾ। पाकिस्तानी ड्रामा या शोज ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਗ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ 99% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇੰਟਰਟੇਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ। ਆਏ 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 क्या बात है, ਭੋਲਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। क्या बात है। और कोई साडे ले हुक्म ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਕਨੇਮ ਗੋਲਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਪਾਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਅਰਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, बड़ा थोड़े आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम हीरो साहब। हाय इमरान भाई, हाउ आर यू? Oh my God! Look at you, handsome boy. Thank you very much, bundle of thanks. I'm a loyal person. I'm a 15-year-old. You can believe? I can. You are 15 years old. Yeah. Rata kad ke? Yes. And second one, I am a top singer of the world. Can you believe? World? Yeah. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸ਼ਦਰੇ ਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪਿੱਛੇ। सर कितना अर्सा हो गया गांधिया? जब मैं पैदा हुआ था उस दिन से वो कहते हैं रोना और गाना किसको नहीं आता। नाम सर आपका? मेहदी हसन मेरा नाम है। अंग्रेजी नाल कोई पुरानी अदावत सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰੋ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋੜ ਗਿਆ वो सभी जाते जाते, वरना इतने वरना इतने वरना इतने वरना इतने तो मेरा थे के आते जाते। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, अल्लाह पाक का करम। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ, ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? कहाँ से आए? ये मैं लिया से जी। लिया से कैसे? लिया से मैं सिर्फ अपनी म्यूज़िक फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए तकरीबन 1.5 साल हो गया लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ जी।
ऐसे मेरा बेसिक काम है गाड़ियों का, कार मैकेनिक हूँ जी मैं। सुनाइए कुछ, सुनाइए। मैं पंजाबी का गाना है और मैं ये युशफा जी को मैं डेडिकेट करूँगा ये गाना पंजाबी का जी। ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, कंपोज किया हुआ है जी। ओ माड़ा टैम वेख सारे छड्ड सी गए, बिना कुछ सोचे दिलों कड्ड सी गए। माड़ा टैम वेख सारे छड्ड सी गए, बिना कुछ सोचे दिलों कड्ड सी गए। अपने परायां गल्लां सब मारियां, कल्ला खड़ा देख मुंह वट सी गए। हो रिश्तेदारां दा सी मैं रच करिया, माड़े चंगे टैम उन्हां नाल खड़िया। जिन्ना ते सी रब जिन्ना मान करिया, लोड़ पई ते कर कंड सी गए। माड़ा टैम हाय माड़ा टैम, हाय माड़ा टैम देख सारे छड्ड सी गए, बिना कुछ सोचे दिलों कड्ड सी गए। क्या बात, आप देख रहे हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह रे वाह। नाम क्या है? हसन मजोका। हसन मजोका, क्या करते हो? सर मैं 2020 में घर से निकला था, इधर लाहौर आया था कि सिंगर बनने के लिए। तो अभी सर कोशिश में हूँ, तो इंशाल्लाह। कहीं परफॉर्म किया आज से पहले? सर मैंने अबरार हक के कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था। अच्छा। यहीं लाहौर में। किसी इस तरह के किसी शो में पहली दफ़ा आए हैं? जी सर। सुनाइए भाई, सुनाइए। ये सॉन्ग वशमा जी को डेडिकेट करता हूँ मैं। अरे करो। मोहब्बत की डोरी वफा के धागे, अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा। फकत मेरे दिल से उतर जाएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये प्यारा सा बेटा किसका है? ये मेरा बेटा है मोहम्मद मुश्तबा, और ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। ये आपकी आवाज़ के बहुत बड़े फैन हैं। आवाज़ के क्या जी मतलब? आप जो एक्टिंग करते हैं ये आपकी आवाज़ से बहुत इंस्पायर है। क्या मतलब, ये सिर्फ सुनते हैं? हाँ, थोड़ा देखने का इशू है, लेकिन टच कर। हाँ बिल्कुल, और ये आपको थोड़ा करीब से देख के और आपकी वाइब लेके आपसे बात करेंगे। उन्होंने तो मेरा हाथ थाम लिया है। जी क्या हाल है? ठीक हूँ मैं। पता है कौन बात कर रहा है? हाँ? पता है? बात कर रहा है? मेरा नाम इमरान अशरफ है। मैं एक शो करता हूँ जिसमें आप बैठे हुए, उसका होस्ट हूँ। हाँ। पता है? पता है। पता है? तो मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है? रोटी चावल। सालन रोटी और चावल। टीवी देखते हो? देखती हूँ। खुश हो गए हो? हाँ। हाँ। जीते रहो मेरा बेटा। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस ये थोड़ा चलने का इनका प्रॉब्लम है, चलते नहीं है ये, तो उसके लिए है कि ये थोड़ा चले। बस दुआ के लिए अपील करेंगे और कुछ नहीं चाहिए। इसने मेरा हाथ ऐसे थाम रखा है, इसका क्या मतलब है? ये आपको पसंद कर रहे हैं, आप इनको अच्छे लग रहे हैं, आपको ये पसंद कर रहे हैं, और जो पसंद नहीं आते तो उनसे ये दूर ही रहते हैं। हाथ नहीं पकड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं, पास भी नहीं जाते उनके।
मैं प्यार कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है? मैं ले लो। ओए मैं जा सकता हूँ बेटा? क्या कह रहे हैं? थैंक यू। मैं आपको गले मिल लूं? अब कर लूं आपको? आवा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत ब्रेव हैं आप, हम सब की दुआएं आपके साथ। थैंक यू। वशमा जी, थैंक यू 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 वेरी मच। इससे डबल टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू वेरी मच।